करनाल में महापंचायत है, तो क्या कुछ होने वाला है महापंचायत? बस महापंचायत तो महापंचायत हो, किसानों का जन समर्थन है इस आंदोलन के लिए, टिकैत साहब के लिए, तो महापंचायत में टिकैत साहब जाएंगे और वहाँ पर आंदोलन की बात होगी, आंदोलन के समर्थन की बात होगी और जो भी होगा पंचायत के बाद आपको उसका लब्बो-लुआब मिल जाएगा। लेकिन क्या आमंत्रण मिलता है महापंचायत के लिए तभी वहाँ जाते? कहाँ से किसान आएंगे करनाल में? पूरे हरियाणा के होंगे? नहीं, हरियाणा के पूरे नहीं होंगे, करनाल क्षेत्र के ही किसान होंगे। जो पंचायतों में जो उपस्थिति हो रही है उसमें एक क्षेत्र का किसान ही नहीं पूरा आ पा रहा है, पूरा कई कुछ रोड पे रहते हैं, कोई फील्ड में आ पाते हैं, तो पूरा हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा में कई पंचायतें हो गई हैं और कई होंगी हैं भी। तो बाकायदा ऐसा नहीं है, पंचायत लोग लेते हैं और बाकायदा बुलाया जाता है सम्मानपूर्वक, तभी टिकैत साहब जाते हैं। लेकिन इस पंचायत का परिणाम क्या निकलेगा, क्या सोच रखा है? इस पंचायत का परिणाम और इसके साथ ही जितनी पंचायतें हुई हैं उनका परिणाम और इनके बाद भी जो पंचायतें होंगी उनका परिणाम इस आंदोलन का परिणाम तय करेगा। क्या सरकार पर दबाव बनेगा? दबाव तो हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि दबाव शब्द ठीक नहीं है। भाषा सरकार कुछ भी बोलती रहे, किसान भाषा गलत नहीं बोलता है। हम दबाव नहीं बनाना चाहते, हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी बनाई हुई सरकार है। सरकार किसी पार्टी की नहीं है, देश की सरकार है। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो रास्ता भटक गई है, किसानों के रास्ते से भटक करके और व्यापारियों के रास्ते पे चली गई है, सरकार का रास्ता बदलवा करके किसान के रास्ते पे सरकार को लाना है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। चलिए, लेकिन अब ये बताइए कि रणनीति के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से ये मोर्चा अब वॉलंटियर्स ने संभाल रखा है, क्योंकि आप लोग गाइड करते हैं। अनहोनी ना हो जाए, ऐसे में क्या सतर्कता बरती जा रही है प्रोग्राम के हिसाब से? अनहोनी ना हो जाए ये मैं प्रार्थना परमात्मा से कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई अदालत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ेंगे जिससे कोई अनहोनी हो सके। हमारे वॉलंटियर्स सभी सतर्क हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस आंदोलन में जितने भी किसान हैं, सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। सभी किसान जिम्मेदारी से यहाँ पर हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके लिए वॉलंटियर हमने रखे हैं। वॉलंटियर अच्छा काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे ईश्वर के आशीर्वाद से कि आंदोलन शांतिपूर्वक और पूरे अनुशासन के साथ चलता रहे। अब महंगाई की बात कर लेते, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष घड़ियालू आंसू ना बहाएं, घड़ियालू आंसू बहाने का बहाना ना करें, तो उनके इस बात पर क्या कुछ कहें? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में इसलिए हम नहीं कहना चाहते कि इन्हीं सत्ताधारियों ने और विपक्षधारियों ने कभी जो विपक्ष हो जाते हैं, कभी सत्ता में चले जाते हैं। ये सत्ता का खेल खेलते रहते हैं और इसी खेल ने 70 सालों में किसान की ये दुर्दशा करके खड़ी कर दी है। इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं और मौजूदा सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, चलिए महंगाई को लेकर बातचीत कर लेते हैं। इन सबके बीच महंगाई बढ़ रही है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। तब की कच्चे तेल के दाम की अगर बात करें तो $50 प्रति बैरल है, और जब कांग्रेस का शासन था तब कच्चे तेल का दाम $109 प्रति बैरल था। तब तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम 70 से 80 था। बहुत बवाल होता था उस समय, बहुत विपक्ष सड़कों पर होती थी। अब क्यों नहीं है तब की अंतर इतना ज़्यादा? देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने का इन्होंने वादा किया है 2022 में। एग्रीकल्चर पर 5 रुपये का सेस लगाया इन्होंने डीजल पर। तो ये मैं समझता हूँ कि किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये हमारी लागत जरूर दोगुनी कर देंगे। इसमें हमें पूरा भरोसा है। सरकार जिस रास्ते पे जा रही है उस रास्ते पे किसान की जो लागत है एग्रीकल्चर में वो दोगुनी होने जा रही है। एग्रीकल्चर पे सेस लगाना और इस पूरे बजट में एग्रीकल्चर पे कोई खास कदम ना उठाना, ये बड़ा निराशा का प्रश्न है। और तब जब पूरे देश का किसान आंदोलित है और उस किसान के आंदोलन की भावनाओं को दरकिनार करते हुए भी सरकार अपने एजेंडे पर चल रही है, किसान की लागत बढ़ा रही है, आमदनी घटा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो राजवीर जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ थे। उन्होंने महापंचायत को लेकर बात भी की। कहा कि महापंचायत का मतलब ये है कि एकजुटता दिखाना और आगे की रणनीति बनाना, और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं, लेकिन सरकार तक संदेश पहुंचाने की जरूर कोशिश है और उम्मीद है कि सरकार जरूर सुनेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तहसीन फातिमा, TV 100 गाजीपुर बॉर्डर।